नमस्कार। चलिए आज महिला प्रजनन चक्र के रहस्यों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर महीने खुद को दोहराती है और कह सकते हैं कि जीवन के लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए, दुनिया की आबादी को देखकर लगता होगा कि गर्भधारण बहुत आसान है, लेकिन यह जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि एक महिला के पूरे मासिक चक्र में गर्भधारण के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन का ही समय होता है। जी हाँ, पूरे महीने में बस यही कुछ दिन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, ये समय इतना कम क्यों होता है? तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका जवाब पुरुष के स्पर्म और महिला के एग सेल यानी डिंब के जीवन काल में ही छिपा हुआ है। अब यहां पर जो बात सच में दिलचस्प है वो है इन दोनों का जीवन काल। पुरुष के स्पर्म सेल 3 दिन तक एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन महिला का एग सेल ओव्यूलेशन के बाद यानी अंडाशय से अंडे के निकलने के बाद केवल और केवल 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। सिर्फ 24 घंटे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि गर्भधारण तभी हो सकता है जब संभोग एग के रिलीज होने से 3 दिन पहले या फिर उसके रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर हो। और बस यही वजह है कि ये 3 से 4 दिन की एक छोटी सी खिड़की बनती है जिसमें टाइमिंग ही सब कुछ है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये फर्टाइल विंडो निकल गई, तो इसके बाद शरीर एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कैसे करता है? इससे कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे घर में किसी खास मेहमान के आने की तैयारी हो रही हो। तो होता यह है कि ओव्यूलेशन के बाद गर्भाशय यानी यूट्रस लगभग 8 दिनों तक इंतजार करता है। इसी दौरान प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन यूट्रस को सिग्नल भेजता है कि भाई तैयारी शुरू करो, और इन सिग्नल्स के जवाब में गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है वो मोटी होने लगती है। और ये तैयारी कितनी होती है? ये परत बढ़कर लगभग 7 से 8 मिलीमीटर तक मोटी हो जाती है। अब सुनने में ये बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी बदलाव है जो एक नए जीवन को सहारा देने के लिए होता है। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से बताती है कि कैसे गर्भाशय बड़े धैर्य के साथ एक पौष्टिक बिस्तर तैयार करता है, इस उम्मीद में कि वो एक नए जीवन की मेजबानी कर सके। लेकिन अगर गर्भ नहीं ठहरता तो फिर क्या होता है? यहीं से मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो असल में एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक तरह का मंथली रीसेट है। तो ये मासिक धर्म है क्या? ये वो प्रक्रिया है जिसमें गर्भ न ठहरने पर गर्भाशय अपनी वो जो मोटी हुई परत थी उसे बहाकर खुद की सफाई कर लेता है। ये एक बिल्कुल प्राकृतिक और जरूरी क्लीनिंग प्रोसेस है। इस रीसेट या सफाई की प्रक्रिया में आमतौर पर 3 से 5 दिन लगते हैं। पहले दिन मोटी परत टूटना और बाहर निकलना शुरू हो जाती है और लगभग 5वें दिन तक गर्भाशय पूरी तरह से साफ हो जाता है, अगले चक्र के लिए बिल्कुल तैयार। और हाँ, इस प्रक्रिया को हम कितने ही अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना? माहवारी, महीना आना, रजस्राव, ऋतुस्राव या फिर आम बोलचाल में कपड़े आना, और अंग्रेजी में मेंस्ट्रुएशन। नाम भले ही अलग हों पर प्रक्रिया एक ही है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे इतने जटिल से दिखने वाले साइकिल को चला कौन रहा है? इसका जवाब है हमारे शरीर के कुछ अदृश्य कंडक्टर यानी हमारे हार्मोन्स। जी हाँ, ये पूरा का पूरा चक्र हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, जो शरीर के केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। इनमें सबसे मुख्य हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए ये काम कैसे करता है। मासिक स्राव से ठीक पहले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगता है। ये गिरावट एक साथ 2 काम करती है। एक, ये मासिक धर्म को शुरू कर देती है, और दूसरा, ये दिमाग को एक सिग्नल भेजती है। ये सिग्नल एक नए ऑर्डर की तरह है जो शरीर से कहता है कि चलो भाई, अब एक नया साइकिल शुरू करने का टाइम हो गया है। और ये चक्र पहली माहवारी से लेकर रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज तक हर महीने चलता रहता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रुकता है और बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या ये सिर्फ एक मासिक जैविक चक्र है या फिर जीवन की निरंतरता का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है।